और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज बीजेपी और कांग्रेस की दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र उठाकर देखोगे, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र एज इट इज मिल जाएंगे। देश पर राज किसने किया? बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, दोनों पार्टियों ने किया। और दोनों पार्टियां कहती है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वालों ने कुछ नहीं कहा, और बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। तो आप दोनों पार्टियां जनता को मूर्ख क्यों बना रही हो? कांग्रेस पार्टी भी इस कुकर्ते के अंदर शामिल है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, जो गठबंधन के बहुत से लोग थे, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घर पर आते जाते हैं। ऐसे लोग इस गठबंधन के, जो इंडिया नाम से जो गठबंधन बनाया है, उसके अंदर शामिल है। और उस भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार चल रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और देश की जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार काफ़ी दिनों से देश के संविधान की धाराओं के अंदर अलग अलग संशोधन करके देश को, संविधान को परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान है, उसके अंदर भारत के संविधान के अंदर देश का जो नाम दिया हुआ है, भारत और इंडिया, ये नाम संविधान के अंदर दिए गए हैं। लेकिन आज से 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को भारत की जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर बहस हुई थी और बहस के अंदर ये तय हुआ था और विधेयक पारित किया गया था कि भारत का नाम, भारत और इंडिया, ये नाम जो संविधान के अंदर लिखे गए हैं, हिंदी में भारत और इंग्लिश के अंदर इंडिया नाम भारत के संविधान के अंदर लिखा गया है और एक पहचान भी इसी नाम से मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकर्ते क्यों कर रही है? इन सब के पीछे एक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है। क्योंकि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत से सपने दिखाए थे देश के लोगों को कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे, इस देश के जो विदेशों के अंदर जो धन जमा है वो हम वापस लेकर के आएंगे, जो काला धन है उसको हम वापस लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। इस तरह के बहुत से वादे किए थे। लेकिन इन सब में नरेंद्र मोदी जी विफल हुए और देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, कभी एक देश एक वोट के नाम से कि एक साथ में वोट कराने के मकसद से और इस उद्देश्य से कि पूरे देश में एक साथ वोट हो, जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। और कभी भारत का नाम चेंज करने का जो इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह से ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के अंदर विकास का जो सपना दिखाया था लोगों को, उस सपने पर खरे नहीं उतरे हो। क्योंकि आपको देश की जनता ने मौका दिया था, लेकिन आप इन सब में विफल हो। आप 18 सितंबर 2023 को एक विशेष सत्र बुला रहे हो। उस विशेष सत्र के अंदर भारत का नाम परिवर्तन करने का जो आपका उद्देश्य है, वो कभी सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की मुख्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसके कड़े शब्दों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी इस कुकर्ते के अंदर शामिल है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, जो गठबंधन के बहुत से लोग थे, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घर पर आते जाते हैं। ऐसे लोग इस गठबंधन के, जो इंडिया नाम से जो गठबंधन बनाया उसके अंदर शामिल है। और उस समय इसके कई लोग थे जो बीजेपी के अंदर जा चुके हैं। तो वो उनकी एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे कार्य किए थे और इनके द्वारा ही ये सारा काम किया जा रहा है। आज गठबंधन पहले भी था कांग्रेस पार्टी का,
पहले भी जो सरकार चला रही थी गठबंधन से चला रही थी, कई कई पार्टियों को साथ ले रखा था, लेकिन इंडिया नाम की जरूरत कहाँ पड़ी थी। नाम तो और भी बहुत थे, इनका गठबंधन चल रहा था, कई पार्टियों का गठबंधन चल रहा था, लेकिन इनकी भी एक सोची समझी साजिश है। आज देश के अंदर अपन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक हैं, दोनों पार्टियों का मकसद एक है, दोनों पार्टियों का उद्देश्य एक है। जो योजना कांग्रेस लेके आती है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और उसको फिर लागू कर देती है। राजस्थान के अंदर आप सभी को पता होगा कि जब वसुंधरा की सरकार थी तो वसुंधरा राजे सिंधिया अध्यापक जो भर्ती होती है उसके अंदर अध्यापक लगने से पहले एक एग्जाम पास करने की एक बनाई थी, उसका नाम दिया था टेट। कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी ने उसका नाम दे दिया रिट। पार्टियां दोनों एक ही हैं, विचारधारा दोनों एक ही है, लेकिन नाम परिवर्तन करते रहते हैं। ये लोग कांग्रेस जो भी महंगाई के मुद्दे को कम करने की बात कही, कांग्रेस से भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही, लेकिन भ्रष्टाचार भी नहीं मिटा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज बीजेपी और कांग्रेस की दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र उठाकर देखोगे, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र एज इट इज मिल जाएंगे। देश पर राज किसने किया? बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, दोनों पार्टियों ने किया। और दोनों पार्टियां कहती है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वालों ने कुछ नहीं कहा, और बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। तो आप दोनों पार्टियां जनता को मूर्ख क्यों बना रही हो? देश के अंदर राज तो आप ही लोग कर रहे हो और जनता को मूर्ख बनाने का काम भी आप ही कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने ये बंदर बांट कर रखी है और ये बात आम आदमी को अब समझ में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के ने कहा इस देश के अंदर कांग्रेस ने लंबे समय से राज किया, हम लोगों को मौका नहीं मिला, लोगों